एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि स्टडी करते वक्त या कोई और काम करते वक्त जो मानसिक वेदनाएं उठती हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। क्या उनको देखा जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। स्टडी करते वक्त या कोई और काम करते वक्त जो वेदनाएं उठती हैं वह वेदनाएं उठती हैं क्योंकि हम इंद्रियों से जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, वह उनसे तारतम्य हमारा हो जाता है। हम उनको अपनी जिंदगी से जोड़ लेते हैं। जैसे इन मित्र ने पूछा है कि मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी करते वक्त वेदनाएं उठती हैं, मानसिक वेदनाएं। स्टडी करते वक्त मन में कोई विचार उठता है, विचार उठता है क्योंकि मैंने स्टडी जो भी की उसको मैंने कहीं ना कहीं अपने से कोरिलेट कर लिया, कहीं ना कहीं किसी इंसिडेंट से कोरिलेट कर लिया। मैंने कुछ पढ़ा, उसको पढ़ते ही मेरे को ख्याल आया अगर वह मेरे कॉलेज के स्कूल के एग्जाम से जुड़ा है तो मुझे ख्याल आया कि अगर फेल हो गया तो, अगर यह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो, अगर इस तरीके के अगर मगर वाले क्वेश्चन। लेकिन ज्यादातर आप अगर देखेंगे तो वह सारे ही उठ रहे विचार नेगेटिव होते हैं। यह एक सामान्य व्यक्ति का तजुर्बा है। क्यों सभी विचार, ज्यादातर विचार नेगेटिव होते हैं? इसलिए नेगेटिव होते हैं क्योंकि हमें डर है, हम डर में हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो। अगर हम डर में ना हों तो क्या होगा? तो यही विचार उठेगा कि अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि यह डर क्यों है। और ऐसा नहीं है कि यह डर किसी एक व्यक्ति को है, यह उसको भी है जिसके पास कुछ नहीं है, यह उसको भी है जिसके पास सब कुछ है। अभी मुझसे एक व्यक्ति मिलने आए, मुझे बहुत पहले से जानते हैं, और जब मैं उनसे पहली बार मुलाकात मैंने की थी तब उनका बच्चा छोटा सा था। तब उनको चिंता थी कि यह बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, बहुत छोटी क्लास में था तब। उन्होंने तब भी मेरे से प्रश्न किया था कि क्या यह बच्चा जीवन में सफल हो पाएगा, यह कुछ कर पाएगा। तब भी मैंने कहा था कि अगर यह डर से मुक्त हो गया तो यह सब कुछ कर लेगा। और इसके डर के लिए तुम बहुत बड़े जिम्मेवार हो क्योंकि तुम इसे अभी से डराते हो। उन उदाहरणों को देकर जो सारे के सारे नेगेटिव हैं, वह घटनाएं जो सारी की सारी समाज में स्वीकार नहीं की जाती। किसी का बच्चा पढ़ाई में सफल हो गया, नौकरी करने लगा, शराब पीने लगा और कोई नशा करने लगा, शादी हो गई, घर में कलह कलेश हो गया,
इस तरह की घटनाओं को उसके सामने पेश किया जाता है। वो बच्चा फेल हो गया, देखो उसकी क्या हालत हो गई। तुम्हारी भी ऐसी ही हो जाएगी अगर तुम फेल हो गए। या वो बच्चा देखो कितने सालों से एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन पास नहीं हो पा रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह की घटनाएं उसके सामने पेश की जा रही हैं। तो मैं उनसे कहता था कि अगर तुम यही करते रहोगे, इस तरह की बातों को उसके सामने रखोगे, तो उसके अंदर यही प्रभाव आने वाले हैं। उसके अंदर एक डर बैठ जाने वाला है। और अब जब वो मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझे कई सारी बातें बताई। वो बच्चा बड़ा हो गया, तब तो वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था। उसने हाई स्कूल किया, इंटर किया, फिर उसने कंपटीशन फाइट किया, वो नीट के एग्ज़ाम में निकल गया। अब वो एमबीबीएस करने के बाद मास्टर की तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि अभी भी यह पिता खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है क्योंकि इनको अभी भी यह लगता है कि अभी भी वो बच्चा बिगड़ जाएगा। हमेशा ही कोई व्यक्ति नकारात्मक ही सोचता रहे तो यह नकारात्मक वेव्स जो उठ रही है यह प्रभाव डालती हैं। वह सकारात्मक नहीं सोच पा रहे। एक डर उनके अंदर हमेशा ही बैठा हुआ है। इसी तरह से जब हम स्टडी करते हैं तो अगर हमारे अंदर डर बैठा हुआ है इस तरह का कि सब कुछ नकारात्मक ही होगा, तो फिर हम किस तरह से पॉजिटिव हो पाएंगे, किस तरह से हम अपना 100% दे पाएंगे। 100% देने के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए। अगर पहले ही पढ़ाई के दौरान में ही अगर मेरे अंदर इस तरह के विचार उठ रहे हैं कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे नौकरी मिल गई मैं उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया तो क्या होगा, इस तरह की बातें, इस तरह के विचार क्यों मन में उठते हैं? क्योंकि एक पैटर्न इस तरह का बन गया है, एक माइंडसेट इस तरह का बन गया है। अब जब वेदनाएं उठती हैं तो वो प्रभाव डालती हैं, क्योंकि एक विचार से दूसरा विचार उठेगा, दूसरे से तीसरा विचार उठेगा, हलचल होगी और वो हलचल शरीर पर प्रभाव डालेगी और धीरे धीरे विचार ज़्यादा उठने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। कई विचार एक साथ उठेंगे और मन लगना बंद हो जाएगा पढ़ाई में। जैसे ही पढ़ने लगेंगे वैसे ही विचार उठेंगे, क्योंकि कल विचार उठे थे, उन विचारों के साथ तारतम्य जोड़ा था, उन विचारों से घटनाएं कोरिलेट की थी कि हाँ उसके साथ यह हुआ था, हाँ उसके साथ यह हुआ था, हाँ उसके साथ यह हुआ था। वह सब विचार, वह सब घटनाएं रिपीट होती हैं, बार बार उनसे और विचार निकल कर आते हैं और धीरे धीरे हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। एक तरफ से डर सता रहा है, एक तरफ से इनसिक्योरिटी है। हम सिक्योर भी तो नहीं हैं, हम सिक्योर अपने को मानते नहीं, हालांकि हम सब पूजा करते हैं अपने अपने अक्ल के मुताबिक। किसी न किसी इष्ट का सहारा, किसी न किसी भगवान का सहारा
हमने खोजा हुआ है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि हमें उस पर कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं। विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आता है जब मैं अडोल हो जाता हूं, अडिग हो जाता हूं, संकल्प से भर जाता हूं। और संकल्प कैसे पैदा होता है? संकल्प के लिए तो अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर मैं दूसरे के भरोसे ही रहूंगा तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? और दूसरे के भरोसे, या तो पूरा ही दूसरे के भरोसे हो जाऊं, वो भी मैं नहीं हो पाता। नहीं तो भगवान के भरोसे तो हुआ जा सकता है। बुद्ध तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण ले लो, फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अपने मैं भाव को पूरी तरह से जिंदा रखना चाहता हूं। और हकीकत यही है कि मैं भाव से कुछ मिलता नहीं, लेकिन मैं यही सोचता हूं कि मैं अगर मैं भाव नहीं रखूंगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं है। जब मैं किसी को अपना अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ, अपने आप को समर्पित कर देता हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा तल्लीनता से, ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा जागरूक होकर, ज़्यादा एकाग्रता से, समर्पित होकर सेवा भाव से काम करता हूँ। लेकिन जब मैं भाव से करता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को यह नहीं मिल रहा है, मेरे को वह नहीं मिल रहा है, दूसरे से अपनी तुलना करना, अपने आप को ऐसा समझना कि मैं कर रहा हूँ, मैं जैसा कुछ होता नहीं। बुद्ध ने सबसे पहले इस मैं भाव को, इस आत्म भाव को गिरा दिया, गिराने को कहा कि आत्म भाव से कुछ भी नहीं मिलता। आत्म भाव से तो आदमी जड़ हो जाता है। आत्मदृष्टि जड़ता की निशानी है। इससे कुछ भी सांसारिक वस्तुएं अगर मिल भी गई तो उसके प्रति आत्म भाव, आत्मदृष्टि, मैं भाव, अहंकार इतना दृढ़ हो जाता है कि मनुष्य बिल्कुल ही पशुवत हो जाता है। फिर वो दूसरे को देख ही नहीं पाता। फिर वो कहता है कि मैं हूं, मैंने पाया, मैंने किया, यह मेरा है। लेकिन अगर इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास पैदा हो सके कि कोई मेरा है, जिसके चरणों में मैंने अपने को समर्पित किया हुआ है, और अब जो कुछ भी मैं करूंगा वो उसको समर्पित है, तो फिर कोई भूल चूक नहीं होगी, कोई मैं भाव नहीं होगा। फिर 100% दिया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ पा लेने के बाद फिर मैं भाव आ जाए, किसी को समर्पित करके कुछ पाया लेकिन उसमें फिर मैं भाव आ जाता है कि ये तो मैंने पाया है, उसका क्या, मेहनत तो मैंने की। लेकिन मनुष्य यह नहीं सोच पाता कि मेहनत से ज्यादा श्रद्धा, विश्वास और संकल्प शक्ति होती है। संकल्प शक्ति, श्रद्धा, विश्वास, प्रयत्नशीलता, इनसे पाया जाता है। यह सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यह सब एक श्रृंखला होती है। इस पूरी श्रृंखला से कोई व्यक्ति कुछ पाता है। तो अगर कहीं पढ़ाई के दौरान में कुछ वेदनाएं उठती हैं, कोई नकार भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, शारीरिक वेदनाएं उठ रही हैं, मानसिक वेदनाएं उठ रही हैं, तो कारण समझना चाहिए कि कहीं न कहीं कारण हमारे ही अंदर है।
और अगर काम के दौरान में भी उठ रही है तब भी यही सोचना चाहिए कि सेवा भाव की कमी होगी तब उठ रहे हैं। सेवा भाव चाहिए, गहरा सेवा भाव चाहिए। और जो भी व्यक्ति मैं भाव से करता है उसके अंदर सेवा भाव नहीं हो सकता। सेवा भाव का अर्थ है समर्पण। सेवा भाव का अर्थ है दूसरे के लिए। सेवा भाव का अर्थ है मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा दूसरे के काम आना। यह सब चीजें हमें किसी शास्त्रा की शरण में समझ में आती हैं, किसी सतगुरु की शरण में समझ में आती हैं कि सेवा भाव कितना जरूरी है। किसी सतगुरु की शरण में हमें पता चलता है कि एक दूसरे के पूरक हैं हम, एक दूसरे के बिना हमारी कोई हस्ती नहीं, इसलिए हर दूसरा उतना ही जरूरी है जितना हम अपने आप को जरूरी मानते हैं। अगर कहीं काम के दौरान में, पढ़ने के दौरान में मानसिक वेदनाएं उठती हैं तो यह समझना चाहिए कि वह मानसिक वेदनाएं अगर नकारात्मक हैं तो फिर कहीं ना कहीं गहरा डर बैठा हुआ है जीवन में। उसको समझना चाहिए कि वह डर क्यों है। उसको समझकर यह समझ लेना चाहिए, यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं अपने मैं भाव में ग्रसित हूं। मेरे को विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास के बाद डर नहीं होता। डर होता है अविश्वास से। जहां विश्वास न हो वहां डर होता है, जहां विश्वास होता है वहां से डर चला जाता है। और विश्वास कैसे पैदा होता है? विश्वास पैदा होता है जब मैं झुकता हूं, जब मैं यह मानता हूं कि हां कोई ऐसी ताकत है जो मेरे साथ है, मेरा सहारा है, जो मेरे से बड़ा है, जो मेरे को गाइड करता है। जब मैं अनदेखा कर देता हूं इस बात को, जब मुझे कोई भरोसा नहीं किसी पर, तब फिर दुख पैदा हो जाता है, वेदनाएं उठती। आजकल के दौर में पति पत्नी, घर परिवार में लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। वैसे समाज को दिखाने के लिए वह एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन हकीकत अगर उनकी देखें तो उसमें हम पाएंगे कि वह एक दूसरे से बहुत दूर है। बच्चों का माँ बाप पर विश्वास नहीं, माँ बाप का बच्चों पर विश्वास नहीं, पति का पत्नी पर विश्वास नहीं, पत्नी का पति पर विश्वास नहीं, यार दोस्तों में विश्वास नहीं। क्योंकि विश्वास भी हमारा तभी एक दूसरे से जमता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी हो रही हों। लेकिन अपेक्षाओं पर ही विश्वास अगर किसी ने गढ़ रखा है तो वह विश्वास टूट ही जाने वाला है। मैं क्यों अपेक्षा करता हूं किसी से? मैं क्यों अपने दोस्त से अपेक्षा कर रहा हूं? मैंने सेवा की, मैंने उसका काम किया क्योंकि वह मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। एक मित्र का, एक दोस्त का कर्तव्य है कि वो अगर किसी के काम आ सकता है तो उसको उसके काम आना चाहिए। बात खत्म हो गई। लेकिन यह अपेक्षा कि कल वह भी मेरे साथ होगा, फिर सौदा हो गया। और सौदे की दोस्ती हो, सौदे के रिश्ते हो तो वो बहुत दूर तक नहीं जाते, वो बीच में डगमगा जाते हैं और किसी दिन लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। और यही
अब हम जो जिंदगी देखते हैं, अब हम जो समाज को देख रहे हैं, वो समाज कुछ इस तरह का ही है, क्योंकि विश्वास नहीं रहा, क्योंकि मैं भाव ज्यादा है, क्योंकि समर्पण भाव नहीं है। और बुद्ध ने तो शुरुआत ही करी थी समर्पण से, कि तुम्हें सबसे पहले समर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा, शरण लेनी होगी। और शरण के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। शरण के लिए सेवा चाहिए, शरण के लिए विश्वास का भाव चाहिए, शरण के लिए श्रद्धा चाहिए, शरण के लिए अपने को झुका हुआ होना चाहिए कि मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान की जरूरत है और मुझे ज्ञान यहां से मिल सकता है, तभी तो शरण कोई लेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे तो पता ही है, वह ज्ञानी तो है नहीं, तो फिर वह शरण नहीं ले सकता। शरण तो वही लेगा जो झुकना जानता है, और झुकेगा वही जो यह स्वीकार करेगा कि वह अभी बहुत कुछ नहीं जानता, उसे ज्ञान की जरूरत है, उसे ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है, उसे अंधकार में से निकालने वाला चाहिए, प्रकाश चाहिए, ज्ञान का प्रकाश। इसलिए वो गुरु की खोज में निकलता है, गुरु की शरण में निकलता है। इसीलिए वह बुद्ध की शरण लेता है, शास्त्र की शरण लेता है, झुकता है। और अगर मैं अपनी पढ़ाई के दौरान में मेरा पूरा ध्यान इसी बात पर है कि मैं ऐसे सपने देख रहा हूं कि कल को यह हो जाएगा तो फिर वह हो जाएगा, फिर यह कमा लूंगा, फिर वह कमा लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, फिर मैं वह कर लूंगा, ये मैं। और एक पल का हमें पता नहीं, पल जो यह पल जिस पल पर मैं खड़ा हूं, यही पल मेरा है, और इस पल में मैं सपने बुन रहा हूं मैं के। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ने की ओर नहीं सोचना चाहिए, आगे बढ़ने की ओर सोचना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ मैं भाव से ही आगे बढ़ने की ओर सोचा जाए तो फिर प्रगति नहीं होती। मैं भाव के अलावा सेवा भी चाहिए, मैं भाव के अलावा विश्वास भी चाहिए, मैं भाव के अलावा श्रद्धा चाहिए, मैं भाव के अलावा शरण भी चाहिए, मैं भाव के अलावा अज्ञानी होना भी अपने को स्वीकार करना आना चाहिए, मैं भाव के लिए मुझे ज्ञान की जरूरत है यह भी आना चाहिए। लेकिन डर के अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं कि पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुझे किसी तरह से यह मिल जाए, तो फिर वह पढ़ाई सिर्फ व्यावसायिक दृष्टि से ही है। उसमें आत्मिक उत्थान कैसे होगा, इस पर विचार करना चाहिए। आत्मिक उत्थान के लिए पढ़ाई की जानी चाहिए, फिर जो कुछ भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन हमारे पढ़ाई का उद्देश्य मात्र यही है अगर कि मुझे पास होना है, जैसे श्योर सक्सेस, श्योर सेलेक्टेड, श्योर शॉर्ट्स करके 5 प्रश्न पढ़ लिए या 10 प्रश्न पढ़ लिए, उसमें से कुछ न कुछ आ ही जाएगा और पास हो जाएंगे। अगर मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है पढ़ाई का, तो फिर मेरी यह पढ़ाई किस काम की। और पढ़ाई से वेदनाएं उठती हैं अगर इसलिए क्योंकि मैं उसको अपने से जोड़ लेता हूं, उस पढ़े हुए को अपनी घटनाओं से जोड़ लेता हूं, अपने जीवन से जोड़ लेता हूं, तो तब भी कल्पनाओं में मैं चला गया। इन कल्पनाओं से कुछ मिलता नहीं। मुझे तो पढ़ाई सेवा भाव से करनी होगी, मुझे तो पढ़ाई इस उद्देश्य से करनी होगी क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है।
मुझे समाज के लिए पढ़ना है, मुझे अपने उत्थान के लिए पढ़ना है, मुझे अपने को एक सेवक की तरह, एक विश्वास पात्र मित्र, एक विश्वास पात्र पति या पत्नी, एक विश्वास पात्र माँ या बाप, एक विश्वास पात्र भाई बहन, के पात्र को मैं किस तरह से निभा सकूंगा, इसलिए पढ़ना है। अगर मेरी पढ़ाई में सिर्फ मेरा लोभ है, अगर मेरी पढ़ाई में मेरा सिर्फ मोह है, अगर मेरी पढ़ाई में सिर्फ मेरी तृष्णा है, तो मेरी पढ़ाई फिर बहुत दूर तक नहीं जा सकेगी। फिर भी मैं कहीं ना कहीं जीवन में अधूरा ही रह जाऊंगा। क्योंकि मैं पढ़ाई करके सिर्फ अपने लिए ही सोच पाया अगर, तो फिर कल को फिर मैं अकेला ही हो जाऊंगा, फिर मैं डर से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मुझे पढ़ाई करनी है डर से मुक्त होने के लिए, मुझे पढ़ाई करनी है श्रद्धा पैदा करने के लिए, मुझे पढ़ाई करनी है विश्वास पैदा करने के लिए, मुझे पढ़ाई करनी है कि मैं उस अल्टीमेट के, उस जिसको मैं अपना इष्ट कहता हूँ, भगवान कहता हूँ, उसकी शरण ले सकूं, पात्र बन सकूं। लेकिन अगर मेरी पढ़ाई का उद्देश्य मात्र धन कमाना है, अगर मेरी पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ पास होना है, अगर मेरी पढ़ाई का उद्देश्य अपने आत्मभाव को ऊंचा करना है, तो फिर मैं यह सब पा भी लूंगा अगर, तब भी मैं अधूरा और खाली ही रहूंगा। क्योंकि मैंने वो सिर्फ अपने मैं को पूरा करने के लिए किया है, सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया है। और स्वार्थी व्यक्ति जीवन में अधूरा ही रह जाता है। तो अगर कोई वेदनाएं उठती हैं इस तरह की, अगर कोई भावनाएं, कोई विचार उठते हैं इस तरह के, चाहे काम के दौरान में, चाहे पढ़ाई के दौरान में, तो उसमें इन बातों को अपने अपने अंदर चेक करना चाहिए कि क्या मेरे अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, सेवा भाव है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं ज्ञान की ओर अग्रसर हूं, क्या मैं शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर हूं, क्या मैं बुद्ध के उपदेशों को, बुद्धों के प्रवचन को, बुद्धों के संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए चिंतित हूं, लालायित हूं, अग्रसर हूं। क्योंकि मुझे ठहराव यहीं से मिलेगा। अगर मैंने बुद्धों के संदेश को छोड़ संसार की तरफ दृष्टि रखी और संसार को पा भी लिया, तब भी मेरे अंदर ठहराव, मेरे अंदर संतोष नहीं आएगा। इस बात का इतिहास भी गवाह है और इस बात को बुद्धों ने अपने संदेशों में हमसे खूब कहा है, जगह जगह पर कहा है। काम के दौरान में, वर्क के दौरान में जो भी वेदनाएं उठती हैं, उनके कारणों को खोजना होगा, अपने अंदर के क्रोध को देखना होगा, अपने अंदर के असंतोष को देखना होगा, अपने अंदर के स्वार्थ भाव को, मैं भाव को देखना होगा, अपने अंदर की लज्जा को देखना होगा, अपने अंदर की ईर्ष्या को देखना होगा, नफरत को देखना होगा, अपने अंदर के टॉलरेंस को देखना होगा, अपने अंदर के एडजस्टमेंट को देखना होगा। काम आसान भी नहीं है, काम करना भी आसान नहीं, काम करवाना भी आसान नहीं। उसके लिए भी हमें टैक्टफुल होना होगा, उसके लिए भी हमें हमारे अंदर मानवता, हमारे अंदर सहिष्णुता, हमारे अंदर करुणा, दया, हमारे अंदर वह सब गुण होने चाहिए जिन सद्गुणों से हम दूसरे से काम ले सकें और दूसरे को काम दे सकें।
लेकिन अगर सिर्फ स्वार्थ भाव, मैं भाव, अहंकार, अपनी कमजोरी को छिपाना, अपनी मूर्खता को उजागर न करना, अगर मेरा जीवन इस तरह से जिया जा रहा है तो फिर मेरे अंदर जो वेदनाएं उठेंगी, उन वेदनाओं को मैं समझ भी नहीं पाऊंगा और उन वेदनाओं को दूर भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे इन सब बातों पर विचार करना चाहिए और अपनी पढ़ाई को उद्देश्य बनाएं, लोकहित के लिए। अपनी पढ़ाई को उद्देश्य बनाएं, ज्ञान के प्रकाश को अर्जित करने के लिए। अपनी पढ़ाई को उद्देश्य बनाएं, स्वार्थों से ऊपर उठने के लिए। अपनी पढ़ाई को उद्देश्य बनाएं, एक अच्छे समाज को विकसित करने के लिए। और अपने काम को सेवा भाव समझकर करें, गुरु के प्रति सेवा, लोक हित के प्रति सेवा। वह अपने आप में ही संतुष्टि है और उससे कभी भी कमी नहीं होती। जीवन भरा भरा पूरा पूरा हो जाता है। अधूरेपन का नाम है स्वार्थ और भरे हुए का नाम है सेवा। जो व्यक्ति भरा हुआ होता है वो सेवक हो जाता है, वो संतोषी हो जाता है। और जो व्यक्ति अधूरा है, स्वार्थी है, वो खाली ही रह जाता है। इस गणित को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।